आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रिक्स सम्मेलन में डॉलर करेंसी के विकल्प के रूप में कोई करेंसी लाने के लिए जो सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श किया गया, उस पर मैं अपनी बात आपसे साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, अभी हाल में 6-7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। कई तरह के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन उसमें से जो प्रमुख था, जिसने पश्चिमी जगत में हलचल पैदा कर दी है, वो था कि डॉलर करेंसी के विकल्प के बारे में चर्चा। समूह देशों का मानना है कि डॉलर करेंसी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से उनके देश के इंटरेस्ट में नहीं है। इसी पर चर्चा वहां की गई और इस बात की चर्चा की भनक सुगबुगाहट अमेरिका और उनके समर्थित देशों को थी। इवेंट समिट से पहले ही मिस्टर ट्रंप ने ये धमकी दे दी कि अगर डॉलर के वैल्यूएशन को कम किया गया या ब्रिक्स देशों ने अपने करेंसी में व्यापार स्टार्ट किया या कोई साझा करेंसी अनाउंस किया, तो वो सभी देशों पर 10% ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। मिस्टर ट्रंप को पता है कि अगर डॉलर का विकल्प में कोई करेंसी आती है तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। उनकी जो चौधराहट है अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की, वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉलर राजा है और राजा ही रहेगा। उसके लिए उनको जो भी उपाय करने पड़ेंगे वो करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में करीब 80% जो व्यापार होता है पूरे विश्व में, वो डॉलर करेंसी में ही होता है। और जो ब्रिक्स समूह के देश हैं, जो आज की डेट में करीब 11 के सदस्य हैं, इन देशों की जनसंख्या करीब 40% है टोटल विश्व की, और 48% जो है ये पूरे ऑयल इंपोर्ट का, जितना ऑयल इंपोर्ट होता है, जो ऑयल के अगेंस्ट जो ट्रांजैक्शन होता है, वो 48% है। और टोटल विश्व की 28% जीडीपी इन देशों की है। तो अगर ये सभी देश अपनी करेंसी ले आते हैं और डॉलर को अलग कर देते हैं, तो डॉलर की जो वैल्यूएशन है, जो करेंसी की जो वैल्यू है, काफी डाउन हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। दोस्तों, जो भी ब्रिक्स सम्मेलन में इस करेंसी पर विकल्प, डॉलर की करेंसी के विकल्प के रूप में जो भी चर्चा हुई, उससे मिस्टर ट्रंप बहुत नाराज है और उन्होंने एक प्रकार से इन देशों को थ्रेट भी कर दी है, धमकी दे दी है। दोस्तों, 1931 तक प्रथम विश्व युद्ध होने तक, 1913 उसके बाद से जब तक चला प्रथम विश्व युद्ध, सभी देश जो करेंसी छापते थे, वो उनके पास गोल्ड रिजर्व जितना होता था उसके अनुसार करेंसी छापते थे और उनकी करेंसी का वैल्यूएशन गोल्ड रिजर्व के अनुसार ही होता था। लेकिन 1913 या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसके बाद भी अमेरिका ब्रिटेन से थोड़ा आगे निकल गया था। 1931 में जब महामंदी का दौर आया, उस टाइम ब्रिटेन को गोल्ड रिजर्व का जो मापदंड था
जो स्टैंडर्ड था वो छोड़ना पड़ा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के चलते हुए डॉलर का मजबूत होना शुरू हो गया था। अब कारण क्या था, क्यों मजबूत हो रहा था? दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये था कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद जो भी हथियार बेचे, उसमें अमेरिका ने जो भुगतान लिया वो डॉलर में लिया। सभी देशों को बोल दिया था जिन्होंने भी हथियार खरीदे कि उन्हें वेपन्स के सेल के अगेंस्ट डॉलर में ही भुगतान चाहिए। तो दोस्तों, यहां से डॉलर का मजबूत होना शुरू हो गया। अच्छा, इसी विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश की करेंसी का वैल्यूएशन गोल्ड डिपॉजिट से नहीं, डॉलर के डिपॉजिट से तय होना शुरू हो गया। दोस्तों, 1971 में यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो था, समझौता, खत्म कर दिया और उन्होंने ये कहा कि इसके बाद से डॉलर करेंसी ही में ही व्यापार होगा। गोल्ड को डॉलर से अलग कर दिया, इसका कोई लिंक नहीं। और इस प्रकार से वो फिर डॉलर की मजबूत होना चलता ही चला गया। दोस्तों, शायद पता होगा आपको कि जिस टाइम 1947 में जब हम लोगों को फ्रीडम मिली, उस टाइम $1 की कीमत ₹1 थी और 50-60 तक इंडिया का व्यापार गल्फ कंट्रीज से, जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, वहां पर लोकल करेंसी में हुआ करता था। रुपया या जो उनकी करेंसी हुआ करता था उसी में आदान प्रदान था। लेकिन 1973 के बाद एक पेट्रो डॉलर कंसेप्ट आया। इसमें यह कहा गया कि जो भी कंट्रीज ऑयल का इंपोर्ट करेंगे उसके अगेंस्ट जो भी लेन देन होगा वो सिर्फ डॉलर में ही होगा। दोस्तों, 1973 के बाद जो भी किसी भी देश ने पेट्रोल खरीदा उसका भुगतान डॉलर में किया गया। तो दोस्तों, ये शुरुआत है लगातार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डॉलर की मजबूत होने की। दोस्तों, जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया तो यूएसए और उनके समर्थित देश यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम भी रशिया के लिए बंद कर दिया। मतलब यह है कि रशिया डॉलर में कोई आदान प्रदान, लेन देन नहीं कर सकता। तभी से ब्रिक्स देशों के समूह के बीच यह चर्चा करना अहम हो गया था कि डॉलर करेंसी का विकल्प ढूंढा जाए जिससे कि ब्रिक्स समूह के देश अमेरिका से ब्लैकमेल ना हो। दोस्तों, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि डॉलर को ट्रेड से बाहर कर देना चाहिए। रशिया और इंडिया के बीच जो आदान प्रदान है, बेसिकली और मेनली जो ऑयल इंपोर्ट है, उसका आदान प्रदान रूबल और रुपये में हो रहा है। रशिया ने जो अभी ईरान से एनर्जी समझौते किए, उसका भी आदान प्रदान उन दोनों देशों की लोकल करेंसी में हुआ। इसी प्रकार चाइना और ब्राजील के बीच भी पिछले 2-3 सालों से उन देशों की करेंसी में हो रहा है। दोस्तों, डॉलर
अमेरिका के लिए एक टूल हो गया है, एक औजार हो गया है, एक विदेश नीति का एक जो है एक पॉलिसी हो गई उनकी है कि जो भी देश अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा उसके लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बंद कर दिया जाएगा, डॉलर के लेन देन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार के हथकंडे अपना करके अमेरिका दूसरे देशों पर दबाव डालता रहता है और कोशिश में रहता है कि डॉलर मजबूत होता रहे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया अपना 65 से 70% फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो वो ऑयल इंपोर्ट करने में करता है, टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। इसी प्रकार से ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का 60% फॉरेन एक्सचेंज, टोटल फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करने में होता है। तो अमेरिका यह चाहता है कि कम से कम जो भी ऑयल एंड ऑयल इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स का जो भी खरीद फरोख्त हो वो डॉलर के रूप में ही हो। दोस्तों, जो अभी तक व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर कोई से दो के देश जो नॉन अमेरिकन कंट्रीज हैं, अगर उनके बीच कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उनका ट्रांजैक्शन डॉलर में ही होगा और इस ट्रांजैक्शन की सूचना डिजिटल मैसेजिंग नेटवर्क के जरिए बैंक को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को देना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो अमेरिका और उनके समर्थित देशों की दूसरे देशों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या लेन देन में बेवजह दखलंदाजी है और इस प्रकार वो दूसरों देशों पर दबाव डालकर डॉलर को मजबूत करता है। दोस्तों, इस बात की आवश्यकता है कि ब्रिक्स देश अपनी एक स्वतंत्र पेमेंट सिस्टम बनाए, जहां भी विचार चल रहा है एक ब्लॉक चेन पेमेंट सिस्टम और उनकी स्थानीय करेंसी में लेन देन हो, जिससे कि ब्रिक्स देशों की निर्भरता अमेरिका पर और उनके सहयोगी देशों पर कम हो जाए। दोस्तों, आज की डेट तक जो करेंसी का वैल्यूएशन है वो डॉलर के को देखकर कि कितना रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, उसके अनुसार होता है। और अगर ये करेंसी डॉलर के विकल्प के रूप में आ गई, या साझा करेंसी हो या उनके समूह देशों के बीच अपनी करेंसी में व्यापार हो, तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये विचार वास्तविकता का रूप ले लेता है तो दोस्तों आने वाला जो भविष्य है ब्रिक्स देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि मानना ये तो सोच चलना पड़ेगा कि जब डॉलर को एक बार तो झटका लगेगा, एक बार अमेरिका और उनके समर्थित देशों की नाराजगी तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि इस करेंसी को ब्रिक्स देशों के बीच, समूह देशों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हो, डॉलर को बाहर करके अपने कम से कम अपने देशों की करेंसी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था एक मोड़ पर खड़ी हुई है। इवन
मोल लेना शुरू कर दिया है और ओल्ड सिस्टम जो दीवार है उसमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। डॉलर करेंसी के विकल्प के रूप में देशों के बीच ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो चुकी है। इस बार ब्रिक्स के समूह के सभी देशों ने यह ठान लिया है कि अमेरिका के किसी भी एक्शन को सभी देश दृढ़ता से सामना करेंगे। दोस्तों, इस विषय पर किसी भी डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच किया जाएगा और आपके साथ साझा करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।